दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं D7 तक। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये वो जंतर मंतर है, ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन करता है अपनी मांगों को लेके। और हमारे सैनिक भाई 231 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए हैं। और कहाँ से आए हैं पता करते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? सोनीपत से। सोनीपत से अपनी मांगों को लेके इतने 231 दिन से धरने बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम सरकार से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा जो हक है वो हमें दिया जाए। इसके अंदर कुछ एक दो आवाज़ें ऐसी उठती हैं कि मैं नाम ना ले बगैर ही उन ऑफिसरों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ऑफिसर ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा तनख्वाह होनी चाहिए। हम उनकी तनख्वाह से हमारे को कोई मतलब नहीं। व्हेन बॉय इज़ गॉट कमीशन इन द इंडियन आर्मी ही इज़ ओनली +2 पास। व्हेन जॉन इज़ गॉट एनरोल्ड इन द इंडियन आर्मी ही इज़ आल्सो +2 एंड मैट्रिक। व्हेन आवर एजुकेशन इज़ इक्वल तो वाई आर यू हमारे अलाउंसेज इज़ नॉट इक्वल। हम खाली अलाउंसेज की कह रहे हैं कि भाई हमारे अलाउंसेज हैं वो इक्वल होने चाहिए। MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन है। पहले क्या था, अंग्रेज़ों से बेहतर थे, अंग्रेज इनसे बेहतर थे। मैं ये खुले दिल से कह रहा हूँ। अंग्रेज़ कम से कम हमारा राशन तो नहीं लेते थे। 1982 में KV राव जी इस देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल तक इन अफसरों का राशन फ्री करा दिया। उसके बाद AS वैद जी बने, उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक करा दिया। जवान को क्या था, कंडमनेशन लगता था, उस कंडमनेशन में लगा के उसको वो नहीं होती थी। आज 36 महीने एक पैंट कमीज की के कर लाइफ बना दी। जिस जवान को क्या क्वार्टर गार्ड पे खड़ा होना पड़ता है, उसकी एक पैंट कमीज एक टाइम में क्वार्टर गार्ड पे जाते ही वो दोबारा पहनने के काबिल नहीं रहती। 370 क्या कार है विजिट चलती है। आज एडम इंस्पेक्शन है, आज ब्रिगेड कमांडर का इंस्पेक्शन है, आज क्या कोर कमांडर का इंस्पेक्शन है, आज डिव कमांडर का इंस्पेक्शन है। जवान क्या अपनी पेमेंट ड्रेसें चला के मर जाता है। खाने के लिए इनका खाना फ्री, उसके बाद इनकी राशन फ्री, इनकी पेमेंट पर वो यूनिफॉर्म फ्री। कहाँ फ्री था इन लोगों का? कुछ नहीं फ्री था। अभी एक नया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में इस मीडिया के थ्रू से कहना चाहता हूँ, NFO ये जो अपने IS अधिकारी होते हैं उनको मिलता है। अभी ये अपनी NFO के लिए, ये तो अपने आप को IS लॉबी के बराबर समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि IS लॉबी सारा देश को कौन चलाता है? नेता रिबन काट देता है, चला जाता है। IS लॉबी ने सब कुछ करना होता है। ये तो अपने IS लॉबी से साठ गांठ करके अपना सब कुछ करा लेते हैं। हमारी क्या है, हमारी सरकार इतनी गूंगी बहरी हो गई है। सिक्किम में जो शहीद हुए हैं अभी, उनको भी इन्होंने ये तक बोल दिया कि वो तो ऐसे ही थे। अरे यार, तुम अपने बच्चों को भेज के दिखाओ। मैं तो इस देश के कानून को ये अमेंडमेंट करते हैं ना कानून, मैं बोलता हूँ एक बच्चा सब अधिकारी का जब होएगा, इजराइल की तरह लगाओ। इधर ब्राज़ील आर्मी थी, ब्राज़ील के अंदर एक अधिकारी से लेकर एक UN मिशन 96 UN 3rd अंगोला के अंदर मैंने सोते हुए देखा एक बार में। ये क्यों नहीं सोते? तब पता लगे कि एक साथ होने के जवान को कितनी तकलीफ है और हम कितना मजा कर रहे हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए हमारे को 5 जवान लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहीं पे प्रधानमंत्री जी होली दिवाली फौजियों के साथ मनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे आप? ये बोलो, फौजियों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। शोशेबाजी, दिखावाबाजी मैं भी मना लूँ, मैं भी प्रधानमंत्री जी के साथ जाऊँ अगर मेरी सुनी तो। वहाँ कौन होता है? जब चाय पानी होता है कोई जवान बैठा हुआ होता है, कोई JCO बैठा हुआ होता है। वो तो हाय हेलो करने के लिए सभी कर देंगे। प्रधानमंत्री जी को आप यहाँ जंतर मंतर से निकालो, हाथ मिलाने के लिए मैं भी आगे बढ़ लूँगा। क्या प्रधानमंत्री ने मेरी बात सुन ली तो जाके अपने ऑफिस में ही गए, बैठ के बात तो वहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ दे तो दिए, अब क्या चाहिए? वो 70,000 करोड़ माय डियर, ये देखो कितने किसको दिए हम, यही तो रोना है। वो 70,000 करोड़ हमारे कहाँ हैं? 70,000 करोड़ किसके कितने परसेंटेज हैं? टोटल हम क्या 97% था, 97 ये अफसर हैं। वो कितना ऑफिसर में, हम यही तो चाह रहे हैं। हम और क्या चाह रहे हैं? हम प्रधानमंत्री जी से पैसे नहीं मांग रहे, भूखे नहीं हैं हम पैसों के। पैसे ले लो हमारी भी। हम बोलते हैं ये सबकी पेंशन बंद कर दे A to Z। मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, हम डिफेंस की पेंशन बंद करने के लिए तैयार हैं। कराइए अपनी। 5-5 पेंशन खाए जा रहे हैं।
सबको पेंशन दिए जा रहे हैं। और यहाँ जो क्या है अभी दे दिए 70,000 करोड़, वो 70,000 करोड़ की एक जुडिशरी कमेटी बैठाएं, सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा। ये करते तो कुछ है नहीं, 70,000 करोड़ दे दिए। हेलो भाइयों बहनों, मैं चाय बेचने वाला हूँ। भाई साहब एक गाना आता है उसको ध्यान से सुनिए, वो क्या बोलते हैं, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब कुछ था बिकता देखकर खुश हैं जेपी नड्डा। है भाई साहब सब कुछ बेच रखा है, क्या बकवास ने हाथ हिला दिया। हाय हेलो ला मैं भी हिला दूँ, मेरा भी कोई देखने वाला हो जिसके भाई साहब चाबो पावर है ना, सब कुछ घुस बैठा है। अरे आके इनकी अपने देश के जो हमारे से बेहतर ये तो बताओ। मैं चैलेंज करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कौन देश की सेवा कर रहा है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है आप लोगों के साथ न्याय नहीं, किस अन्याय हुआ है? अरे कहाँ है विकास हमारा? मैंने आपको बताया हमारा क्या है, कंडमनेशन था, ड्रेसें हमारे को फ्री होती थी, हमारा राशन था। अरे अफसर एक सेकंड लेफ्टिनेंट आता था, वो क्या गया लेफ्टिनेंट आने लगा, कुछ दिन में वो कैप्टन हो जाएगा। हमारे सामने मेजर साहब पेंशन आते थे, मेजर साहब, नाउ दे गोट आफ्टर बिकम ए कर्नल पेंशन आते हैं, थोड़े दिन बाद ये ब्रिगेडियर की कर देंगे। एनएफयू के बारे में क्या था, क्या होता है एनएफयू? ये हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, 50-60 बनते हैं साल में, साल के अंदर 50-60, और उनका एक जो बोर्ड होता है ना, उस बोर्ड में जितना भी एक प्रमोशन लेने वाला बच्चा चाहे वो कुछ भी बने, उसके बराबर सबकी पेंशन होती है। ये बोल रहे हैं कि हमारे को भी क्या है, अगर हमारे बोर्ड में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया तो हमारे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन हो जाएगी। क्या है यार, लेकिन हमारे जवानों के लिए कौन बोलेगा? लेकिन रेवाड़ी में जब आप लोगों को वो बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 पूरा करेंगे, और कुछ किए भी, लेकिन फिर भी क्या वो वादे पूरे नहीं हुए? भाई साहब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इन्होंने OROP के नाम पर शोषा छोड़ दिया और थोड़ा बहुत कुछ दे दिया, कांग्रेस के टाइम पर वो भी नहीं मिला था। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, इन्होंने कुछ दिया। अरे फिर कुछ दे के ऐसा तो मत करो ने कि खाली झुंझुना हमारे हाथ में दे दो, हमारे को ठीक ढंग से दे दो, हम अपना हक मांग रहे। अगर नहीं है, सरकार इतनी गरीब है, ख़त्म करें ये सब की पेंशन, अपनी भी, नेता की, अभी नेता क्या, हम फौज की हम करेंगे, नहीं चाहिए हमने इनके ऐसे पैसे। और अगर देने हैं तो हमारा हक दो भाई, हम इनसे क्या मांग रहे? एक कमेटी मांग रहे हैं, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दो। वही यार 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठाने में इनको क्या तकलीफ है? नहीं है देश के पास पैसा, कोई बात नहीं भाई। जब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे को न्याय दे दो, तुम न्याय दे दो, न्याय तो दें, न्याय तो देंगे, हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे ना। वो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होएगा। अभी कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, किसी अफसर का वीडियो ला देते हैं, नहीं दरारें पैदा करे। अरे दरारें तो भैया बहुत सालों से पैदा हैं, ये बहुत सालों से हैं। ब्लडी मारो एक ब्लडी जेसीओज एंड वार, ये इनकी अंग्रेजी होती है भैया। आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? 2024 चुनाव होने वाला है, आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? हम भाई मर जाएंगे जब तक बैठे रहेंगे। मैं नहीं, मेरा भाई बैठेगा, मेरे ये इतने बैठे, हमारी भगवान ने क्या पता कितनी उम्र है, हम बैठे रहेंगे। मैं जरूरी थोड़ा मैं बैठूं, मेरे साथ मेरा भाई दूसरा आके बैठा रहेगा, तीसरा बैठे रहेगा। हमारे को काम क्या है भाई? हम घर से भी तो, फौज ने क्या है, रिटायर्ड का मतलब क्या होता है? देखो OROP 1 रैंक 1 पेंशन, OROP की अभी तक गवर्नमेंट को क्या ये पता ही नहीं है? IAS लॉबी क्या इनको समझाती नहीं? सब समझाती है। ये भैया 73 में हमारी इन्होंने पेंशन कम करी थी, और अफसर की 30% थी, उनकी बढ़ा के 50 पे लेके आए थे। हमारी जो वो पेंशनें हैं ना, वो कम करा के ने हमारी तो वहीं रोक दी। इसकी मांग तो थी जवानों के लिए, और सारी चीज़ें लेके चले गए, ये चले गए। तो हम तो भाई ये नहीं चाहते कि एक ही लॉबी को आप दे दो उनको। तो सवाल ये पैदा होता है, जो 70,000 करोड़ जो दिए वो गया कहाँ? और अभी आपको क्या बता रहे हैं हमें, वो 3% में गया। परसेंटेज देख लो उनकी, मेजर साहब को कितना मिला, 12%। एक मेजर ही रह गया। मेजर क्या था, वो RC कमीशन चला आया था, एक रेजिमेंटल कमीशन, उनका। IAS कोई मेजर नहीं है,
कोई मेजर नहीं है। थोड़े दिन में अभी इन्होंने हमारे ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन मिलते थे, उनको किक मार के बाहर कर दिया, कहीं नहीं उनकी बढ़ाई। अभी मेजर तक ले रखा है, आगे ये मेजर नहीं बनेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे। कि इसीलिए इन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल ए ग्रेड में ले आए कि भाई पता है कि हमारा ये लेफ्टिनेंट कर्नल है, यही कमीशन लेके आता है, इसको ले लो तुम ए ग्रेड में। बाकी मेजर तो आरसी वाला है, पड़ा रहेगा नीचे, उसका क्या करना। और आगे ये भी नहीं रहेंगे। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने लिए, कितना है मेरा जवान, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ आगे से अपना ही करते हैं भाई। ये तो केकर ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, अगर आप लोग मांगे जैसे मान लीजिए नहीं पूरी होती और 2024 नज़दीक है, जब रेवाड़ी में प्रधानमंत्री बोले तो सैनिकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बिल्कुल लिया था। देखिए, होप सस्टेन्स लाइफ, आशा ही जीवन है। जब आदमी आस छोड़ देगा तो वो ज़िंदगी से ही हताश हो जाएगा। सुसाइड आदमी क्यों करता है? सुसाइड क्यों करता है? अभी आपने सुना होगा ना, हमारे जवानों ने इच्छा मृत्यु का क्या है लिखा था ना, क्या हमारे को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? हम इस गवर्नमेंट से हताश हो चुके हैं। हमने इनको प्यार से बहुत बोल लिया, प्यार से सब कुछ कह लिया। अभी हम ये चाहते भाई इस ज़िंदगी से तो अच्छा मरना ही भला। देखो वो आतंकी बच्चे कैसे होते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं, उनके पास होता है तो कुछ है नहीं खाने पीने को, उनको खर्चे चाहिए सब। जब खर्चा नहीं मिलता तो वो सोचते भाई इससे अच्छा तो मरेंगे ही, वो साले उल्टे सीधे कामों पर आ जाते हैं। हम क्या है, डिसिप्लिन हैं। हमने फौज में क्या सीखा है? परेड, सावधान, हिलो मत, लिंगा सौगत सामने, बिल्कुल सौगत सामने होती। तो हम उस सीनियर का मानते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि मेरे देखते देखते जब हम सेना में गए 303 राइफल पैक हो रही थी और SLR आ रही थी। जब हम आए SLR पैक हो रही थी और इंसास आ रही थी। कितना बदलाव आया। आज का जवान भैया पढ़ा लिखा है, वो सावधान होके भी खुजली कर लेता है। क्यों? क्योंकि साहब जान खुजली हो रही थी। हम उन खुजली करने वालों में भी नहीं थे। हम तो मानते थे जब इतने बूढ़े, ये कितने दिन तक जिएंगे भाई, कब तक जिएंगे? इस महंगाई के दौर में एक जिस सैनिक को 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है यार, क्या आता है? आप एक साइकिल खरीदने चले जाओ, 8-10 हज़ार का तो साइकिल ही आता है, ढंग का आप साइकिल ले लो। तो महंगाई के हिसाब से हर चीज़ बढ़ा है ना, नौकरी क्या नाम है, रोज़गार हो गया आपका, पेमेंट वगैरह हो गया। वो रोजगार करोड़ों में बोल रहे थे मोदी जी, मैं करोड़ों में दूंगा। कितने करोड़ों में है यार? आप ये तो देखो, आप ये तो बताओ कि वो रोजगार आए कितने हैं, गिनती करके देख लो। और हमने इनके रोजगारों से मतलब नहीं, हमारे को बिला डोंट बीट अबाउट द बॉस एंड कम टू द पॉइंट। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप हमारे डिफेंस के बारे में हमारे को पुटअप करिए। ये रोज़गार आप अपने घर ले जाओ, रोज़गारों की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस मसले के लिए आए हैं, हमारे से उस मसले के बारे में ही पूछो। यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जंतर मंतर? हम जंतर मंतर से बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। इसने कुछ दिया था, कुछ दिया है, हम ये नहीं बोलते बिल्कुल खाली हम 73 चेहरा अभी तक बैठे थे, इसने कुछ दिया है। लेकिन हमारी इनसे ये एक रिक्वेस्ट है कि श्रीमान जी, आप अगर गवर्नमेंट का इतना फाइनेंस नहीं है तो कम से कम हमारी वो जो हम मांग कर एक जुडिशरी बिठा दो। क्योंकि हर रैली में आप बोलते हो 70 हज़ार करोड़ मैंने सैनिकों के लिए दे दिया। वो सैनिकों की एक लॉबी के लिए दे दिया, हमारे लिए नहीं दिया है। हमारे लिए नहीं दिया 97% के लिए, वो हमारे लिए भी दे दो भाई। हमारे बीच में ये दरारें जो बोलते हैं ना, दरारें नहीं हैं। किसी को बने बोलते हैं ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, सच्चाई है ये, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जिसको मिल गया, तेरे को भी मैं के कार 1 लाख रुपए दे दूँ, तू भी चुपचाप जेब में डाल के चल देगा, बोलेगा थैंक यू यार। वो भाई जिसको रुपए मिल रहे हैं वो तो ये बोल रहे हैं दरारें मत पैदा करो। अरे तू ये बोलना कि भाई ठीक से दे दे यार। देखो बार बार बोलते वही के कार वीडियो बनता है, भाई डिसेबिलिटी पेंशन है, गोली है, क्या अफसर क्या है 5 गोली खाता है जवान जब 1 खाता है? अरे जवान सीने पर 5 खा लेता है, जब हम अफसर को 1 लगने देते हैं भाई साहब ना बेरा उन्हें एक्चुअली ऑन ग्राउंड का जवान को तो हम अफसर को तो सब देते हैं। अफसर हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर कमांडर ही नहीं रहा
सेना क्या लड़ेगी? आप मानते हो इस बात को? सेना क्या लड़ेगी? लेकिन सच्चाई ये है कि कमांडर भी कमांडर की तरह ही, जब हमने जिसको कमांडर बनाया था ना, इसलिए नहीं बनाया था कि तू खा के न तू डकार ले और वे बाकियों के बारे में मत बोल। ठीक है सर। दोस्तों, ये पूर्व फौजी हैं और हरियाणा से आए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे सपोर्ट के लिए। तो इनकी मांगों को लेके अपने यहाँ बैठे हैं। अगर इनकी मांगे जायज़ है तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी साहब, D7 तक, जंतर मंतर।